यह भी अपने आप में एक इतिहास ही होगा कि 2 दिनों में 2164 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हुए हों। यह सभी 11 कार्यक्रमों को हमारे सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने न केवल बखूबी से अंजाम दिया, बल्कि उस पूरी रिपोर्टिंग उस विधानसभा की आकर के हम लोगों से भी किया। हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला। बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बना हुआ था और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप दे करके न केवल संपन्न कराया, बल्कि बिहार भाजपा ने एक इतिहास भी रचा है। और सभी जो हमारे प्रतिनिधि पूरे देश से आए थे, वह यह कह करके गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सुंदर कार्य कभी भी किसी कार्य समिति में हम लोगों ने नहीं देखा था। यह टिप्पणी प्रत्येक हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों की थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया। यह पूरा कार्यक्रम में पहली बार था कि 2 दिनों के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यकर्ता गए थे। 200 विधानसभाओं में कार्यक्रम करना था। 418 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य को चिन्हित किए गए थे कि वो विभिन्न विधानसभाओं में जाएंगे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 391 कुल प्रवासी बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए, अर्थात लगभग 96% हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में जाने का और काम करने का मौका मिला। और इन सभी ने उन 200 विधानसभाओं में 2164 कार्यक्रम किए। यह भी अपने आप में एक इतिहास ही होगा कि 2 दिनों में 2164 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हुए हों। और इन सभी कार्यक्रमों में कुल अगर संख्या जोड़ी जाए, जिनसे इनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला बिहार के नागरिकों से, तो कुल मिलाकर 3,53,822 लोगों के साथ विभिन्न आयोजनों में विभिन्न स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला। हमने 11 कार्य पार्टी ने तय किए थे जो हमारे कार्य समिति के सदस्य करेंगे। उसमें था कि जिस मोर्चे के सदस्य जाएंगे वह विधानसभा में उस मोर्चे की क्यों या राज्य सरकार क्यों, उन सभी से संपर्क की केंद्र और राज्य सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं जनता को मिल रही हैं कि नहीं, इसके बारे में भी वह जानकारी भी लेंगे और संपर्क भी करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना उनका एक वह भी कार्य था। बूथ स्तरीय बैठक लेना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना कहते हैं, जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, जो बड़े एक चाहे वह भवन हो, पुल हो, चाहे मेजर सड़क हो या कोई केंद्र बना हो नया, उस तरह के एनडीए के शासन में जो नए बने हैं वहाँ पर जाना, वहाँ पे नागरिकों से बात करना और इसके साथ एक वृक्षारोपण और सदस्यता अभियान चलाना। यह सभी 11 कार्यक्रमों को हमारे सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने न केवल बखूबी से अंजाम दिया, बल्कि उस पूरी रिपोर्टिंग उस विधानसभा की आकर के हम लोगों से भी किया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों को विधानसभा स्तर पर तय किया गया था, जैसे नदियों के किनारे गंगा आरती थी, स्टार्टअप और स्वरोजगार एमएसएमईज के जाकर के देखना कि बिहार में स्टार्टअप योजनाएं कैसे चल रही हैं, एमएसएमई योजनाएं में उत्पादन कैसे हो रहा है, यह देखना।
आंगनबाड़ी और जीविका दीदी के केंद्रों पर जाकर उनके साथ बात करना, उनके कार्यों को देखना, विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ संवाद करना, स्किल्ड युवाओं के बीच प्रमाण पत्र बांटना, सभी अम्बेडकर छात्रावासों में जाकर के संवाद करना, स्वच्छता अभियान चलाना, जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति, उनको लेकर अनुसूचित जनजाति बस्तियों में किस प्रकार के उनकी सोच है, उनके साथ इंटरेक्शन करना। अर्थात पार्टी के कार्यक्रमों के बाहर भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आए थे वह किए थे। हमारी पूरी बिहार की टीम को सौभाग्यशाली मैं समझता हूं कि हमें एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का हमें भी संबोधन मिला और यह एक पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रूप में हुआ और हमें जो निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के द्वारा प्राप्त हुए उन सबों पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा भी कार्य करेंगे और बिहार में भी सातों मोर्चों को जो कार्यक्रम